हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, वीबीए लेक्चर में जहाँ तक मैंने आपको सिखाया है अभी तक, तो मैंने आपको मूवमेंट्स बता दिया है और मैंने आपको रेंज सिलेक्शन बताया है, शीट में मूवमेंट बताया है। तो अभी तक जितने भी लेक्चर मैंने आपको बताए उन सबको इंक्लूड करके ये टास्क मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक डेमो आप देख लीजिए पहले। यहाँ पर एक यूज़र फॉर्म है और यहाँ पर मैंने एक बटन बना रखा है। तो यहाँ पर जब मैं डेटा एंटर करता हूँ, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव नेम लिखा मैंने, यहाँ पर सैलरी लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने डेजिग्नेशन लिख दिया और यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट लिख दिया। तो ये मैंने पूरा ये फॉर्म भर दिया और इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सबमिट हो गया इस वाले शीट में और ये हॉरिजेंटल सबमिट होकर आ रहा है। इस फॉर्म में फिर से अगर मैं कोई डेटा एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा, एग्जीक्यूटिव लिखा और यहाँ पर मैंने डेजिग्नेशन लिखा और यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट लिखा और यहाँ पर मैंने इसको सबमिट किया इस फॉर्म बटन पे। तो यहाँ पर देखिए डेटा ये सबमिट होकर आ रहा है। तो ये किस तरह से करेंगे, अभी तक जो भी मैंने आपको विजुअल बेसिक में सिखाया उन सब को मर्ज करके ये टास्क करूंगा और आज आपको सिखाऊंगा एक नया कोड पेस्ट स्पेशल का। तो बने रहिए इस वीडियो में, सारा आपका रिवाइज होने वाला है। तो ये टास्क किस तरह से करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सारे मूवमेंट आपके रिकैप हो जाएंगे और ऑफसेट जो मैंने पढ़ाया था वो भी यहाँ पर यूज होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले ये एक यूजर फॉर्म मेरे पास जो अभी मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर मैं डेटा एंटर करूंगा हॉरिजेंटल पेस्ट स्पेशल के माध्यम से। तो सारे मूवमेंट जो मैंने आपको एक्सेल डाउन, एक्सेल अप, एक्सेल टू लेफ्ट, एक्सेल टू राइट और रेंज सिलेक्शन बताया था, वो सारा इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ। तो पूरा आपका यहाँ पर रिवाइज तो होगा ही, साथ में आपको नया कोड पेस्ट स्पेशल का सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस शीट में हूँ जिसका नाम है फॉर्म और यहाँ पर ये जो शीट है जहाँ पर हम डेटा सबमिट करेंगे फिल होगा, इसका नाम है, शीट का नाम डेटा। तो फॉर्म शीट पे मैं हूँ यहाँ पर और यहाँ से मैं डेवलपर में जाकर विजुअल बेसिक को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, विजुअल बेसिक को यहाँ से मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा। ये वाला जो मेरा मॉड्यूल है इसको मैं अभी रिमूव कर दिया मैंने और एक नया मॉड्यूल मैंने इंसर्ट किया और यहाँ पर मैं कोडिंग लिखूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था किस तरह से कोडिंग लिखी जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब स्पेस देके, इसका मैं नाम रख लेता हूँ यूजर फॉर्म, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट के बाद क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर अब मैं अपनी कोडिंग लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ B1 सेल पे आऊंगा, कौन सी शीट में, फॉर्म शीट में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मैं रिवाइज करा दूं, शीट्स ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स में, यहाँ पे फॉर्म का नाम लिख देंगे। यहाँ पर ये केस सेंसिटिव होता है विजुअल बेसिक, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में, ये उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, ये देख लेता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव प्रोग्राम है। तो यहाँ पर मैंने लिखा शीट का नाम डॉट सेलेक्ट, ये मैंने लिखा और एंटर कर दिया। तो ये फॉर्म वाली शीट में चला जाएगा। अब मुझे B1 सेल में पहुंचना है तो यहाँ मैं पास करूंगा रेंज ब्रैकेट ओपन, डबल कोट्स में मैं लिख दूंगा B1 और ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट। इतना काम मैंने कर दिया। तो फॉर्म शीट के B1 सेल में मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो भी डेटा एंटर होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डेटा एंटर कर देता हूँ, एग्जीक्यूटिव नेम मैंने लिख दिया, सैलरी मैंने लिख दिया और डेजिग्नेशन मैंने लिख दिया
और डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया। ये मैंने डेटा यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं सबसे पहले फॉर्म शीट में गया, B1 सेल में मैं पहुंच गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर से लास्ट फिल सेल में नीचे डाउन जाने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इस पूरी रेंज को यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर करते हैं रेंज, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्शन कॉमा, रेंज सिलेक्शन करते हैं, फिर कॉमा और उसके बाद फिर लिखते हैं सिलेक्शन डॉट एंड और ब्रैकेट स्टार्ट के बाद लिखते हैं एक्सेल डाउन, जो पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। एक्सेल डाउन, ये ब्रैकेट क्लोज किया मैंने और ब्रैकेट ये क्लोज किया रेंज वाला और डॉट सेलेक्ट। ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये B1 से लेकर नीचे तक जहां इसको लास्ट फिल सेल मिलेगा ये पूरा इसको सेलेक्ट कर देगा। रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। इसके लिए आपके पास डीबग टूल बार होना चाहिए, जो पिछले वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूं। तो मैंने किया F8, तो ये पहुंच गया हमारे मैक्रो पर, यूजर फॉर्म नाम का जो है। फिर शीट्स फॉर्म डॉट सेलेक्ट, फॉर्म नाम की शीट में ये ऑलरेडी है, B1 वाले सेल पे पहुंच गया। और अब ये रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट जो मैंने कोड पास किया, इससे क्या होगा, ऊपर से नीचे पूरा ये सेलेक्ट होकर आ जाएगा। ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया और ये मेरा यहाँ तक प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को मुझे कॉपी करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन डॉट कॉपी, ये पूरा कॉपी होकर आ जाएगा। इसके बाद मुझे डेटा शीट में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, शीट्स स्टार्ट ब्रैकेट, इसके बाद मैं क्या करूंगा, डेटा शीट का नाम ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट एंटर। तो इस वाली शीट में मुझे कहाँ जाना है, ये A1 सेल में जाना है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स में A1 ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट। यहां तक मेरा काम हो गया। अब ये A1 सेल में यहां पर आ गया। अब मेरे को ये इस एक्टिव सेल में पहुंचना है, तो इस एक्टिव सेल में मैं अभी पहुंच जाऊंगा कैसे करके, मैं ऑफसेट पास करके एक रो नीचे आ जाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर जब डेटा फिल होगा तो इस वाले सेल में कैसे आऊंगा, तो इसके लिए जो ट्रिक होती है बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला यहाँ पर करूंगा जो मैंने आपको सिखा रखा है, कंट्रोल डाउन करने पर जो मैंने आपको बताया था। कंट्रोल डाउन जो करते हैं लास्ट फिल सेल में डालने के लिए क्या करते हैं, यहां पर कर दूंगा मैं सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन और ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट, ये मैं कर दूंगा। तो अब ये कहां पर चला जाएगा, बिल्कुल लास्ट वाले सेल में चला जाएगा। सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट जब करूंगा बिल्कुल लास्ट वाले सेल में चला जाएगा। लेकिन अगर यहां पर डेटा फिल है तो वो एक्टिव सेल यहां पर आएगा। इसलिए एक बार और सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट एक बार और यहां पर पास करना पड़ेगा। तो यहां से इसको कंट्रोल C किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। अब क्या करेगा, सबसे नीचे ये चला जाएगा और फिर अगर यहां पर डेटा फिल है तो यहां पर आने के बाद फिर ये सबसे नीचे वाली रो में चला जाएगा और वहां से इसको कर देंगे एक्सेल अप। तो एक्सेल अप में जब ये आएगा तो ये लास्ट फिल सेल में आ जाएगा और ऑफसेट पास करने पर एक रो नीचे आ जाएगा। तो जहां पर हमें डेटा फिल करना है वो एक्टिव सेल बन जाएगा। तो यहां पर मैं क्या पास कर दूंगा इसके नीचे, अभी आपको समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। यहां पर नीचे पास कर दूंगा मैं सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप, यहां पास कर दूंगा एक्सेल अप डॉट सेलेक्ट। अब यहां पर पास करूंगा ऑफसेट एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट ब्रैकेट स्टार्ट और एक रो नीचे जाने के लिए एक और कॉलम वही है तो कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज कर किया डॉट सेलेक्ट।
अब इस प्रोग्राम को रन करा के जरा देख लेते हैं। F8 फॉर्म वाली शीट में गया, B1 सेल में गया, पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, डेटा वाली शीट में आया, A1 सेल में आया, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट से सबसे नीचे वाली सेल में आ गया। फिर मैंने 2 बार इसलिए किया है क्योंकि अगर पहली रो जहां हेडर है उसके नीचे अगर डेटा फिल है तब फिर वो वहां पर आएगा और फिर सबसे नीचे वाली रो में जाएगा। और अभी क्या है, सबसे नीचे वाली रो से तो नीचे जा नहीं सकता, तो वहां पर वो बिल्कुल ठीक है। अब एक्सेल अप किया तो लास्ट फिल सेल में चला जाएगा, और यहाँ ऑफसेट पास किया है तो एक सेल नीचे आ गया, तो जहां पर डेटा फिल करना है वो उसको एक्टिव सेल बना दिया। तो यहाँ तक बिल्कुल मेरा ठीक काम कर रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट स्पेशल में जाकर ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉपी किया है वर्टिकली, यहाँ मुझे पेस्ट करना है हॉरिजॉन्टली। तो मैं यहाँ पर क्या कोड लगाऊंगा, आपको अगर कोई कोड देखना हो कि किस तरह से वो कोड आता है तो आप मैक्रो रिकॉर्ड करके भी उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले पास कर दे रहा हूँ, फिर आपको मैक्रो रिकॉर्ड करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्शन पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज करने के लिए बता रहा हूँ, सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है, स्पेस दिया और यहां पर लिखा पेस्ट कॉलन इक्वल टू एक्सेल पेस्ट ऑल, ठीक है, जो कॉपी किया है एक्सेल पेस्ट ऑल वो करना है। कॉमा लगाया, ऑपरेशन सेमीकोलन इक्वल टू एक्सेल नन, फिर कॉमा लगाया, स्किप ब्लैंक्स कॉलन इक्वल टू फॉल्स, फिर कॉमा लगाया, और अब ट्रांसपोज कॉलन इक्वल टू ट्रू। ये कोड होता है पेस्ट स्पेशल का। तो यहां पर क्या आया, सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल पेस्ट इक्वल टू एक्सेल पेस्ट ऑल, ऑपरेशन इक्वल टू एक्सेल नन, स्किप ब्लैंक्स फॉल्स और ट्रांसपोज ट्रू। ये होता है कोड पेस्ट स्पेशल का। तो अभी मैं आपको क्या करता हूं, यहां पर इसको अभी बंद कर देता हूं और यहां पर मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ट्रांसपोज का जो पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज का जो कोड है वो मैक्रो से किस तरह से हमको अगर पता करना हो कि पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोर्ट क्या कोडिंग करता है तो मैक्रो रिकॉर्ड करके हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेवलपर में जाके रिकॉर्ड मैक्रो, और इसको मैक्रो 1 लेके ओके कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने इसको किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने किया ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट, कंट्रोल C किया और मैं एक नई शीट में जाकर यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गया, ट्रांसपोज में गया, ओके कर दिया। ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टली पेस्ट। और अब मैंने इसको क्या कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। तो मैं यहाँ पर जाकर अगर देखूंगा, मैक्रोज में जाकर देखूंगा तो ये मैक्रो 1 देखिए, ये कोडिंग अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर देखिए अभी जो मैंने रिकॉर्ड किया मैक्रो 1, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, पेस्ट स्पेशल का कोड, सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल पेस्ट इक्वल टू एक्सेल पेस्ट ऑल, ऑपरेशन एक्सेल लाइन, स्किप ब्लैंक फॉल, ट्रांसपोज ट्रू। जो आप यहाँ से भी ये कोड उठाकर पेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको लगा के दिखाया हुआ है। ये जो मैंने कोडिंग करी हुई है यूजर फॉर्म की, यहाँ पर देखिए ये वाला जो मैंने अभी लिखा है ये सेम है, वहां से उठाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाला अभी जो मैंने आपको दिखाया है इसको अभी कोई काम नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है ये वाला मैक्रो 1, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और अपने मैक्रो पे मैं आ जा रहा हूँ। ये जो मेरा अभी मैं कोडिंग कर रहा हूँ ये, ठीक है, इस पे मैं आ जा रहा हूँ। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया था, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और इसको हम रन करके देखते हैं एक बार। F8 फॉर्म में गया, B1 सेलेक्ट कर दिया, पूरा सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, डेटा शीट में गया, A1 सेल में गया, सिलेक्शन डॉट एंड और एक्सेल अब से एक्टिव सेल ऑफसेट के थ्रू इसने बनाया। अब पेस्ट स्पेशल इसने
कर दिया। ये देखिए पूरा इसने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए 101 प्रशांत 85,000 इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल ठीक इसने पेस्ट कर दिया। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ये चला जाए A1 सेल में। ठीक है, इसने पूरा पेस्ट कर दिया। अब ये जो है पेस्ट करने के बाद ये यहाँ से चला जाए, मैंने लिखा रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, ये मैंने कर दिया। ठीक है, इसके बाद रेंज A1 पे चला जाए, फिर शीट में चला जाए, फॉर्म वाली शीट में चला जाए। यहाँ से करा मैंने शीट्स, डबल कोट्स में फॉर्म, ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट, ये चला जाए फॉर्म वाली शीट में यहाँ पर, और ये B1 सेल में आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स में B1 डॉट सेलेक्ट, ये यहाँ पर आ जाए, B1 में आ जाए। और अब हमें यहाँ क्या करना हो, नया डाटा फिल करना हो, तो यहाँ पर B1 में आ जाए। इसके बाद ऑटोमेटिक ये सेव हो जाए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। ये मेरी कोडिंग पूरा प्रोग्राम मेरा हो गया। ये देखिए, अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर फॉर्म एंटर कर दिया है, ये डेटा एंटर कर दिया है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और प्रोग्राम को अपने रन करता हूँ। F8 फॉर्म में चला गया, उसके बाद B1 में चला गया, पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, डेटा शीट में गया, A1 सेल में गया, सबसे नीचे वाली रो में आ गया, फिर दोबारा पास किया है, क्योंकि नीचे डेटा फिल होगा तो दिक्कत आएगी, तो 2 बार पास किया है। फिर एक्सेल अप करेंगे, लास्ट फिल सेल में गया, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट से नीचे वाले सेल जहां डेटा फिल करना हो उसको एक्टिव सेल बनाया, और पेस्ट स्पेशल का जो कोड है वो उसने हॉरिजेंटल ट्रांसपोज के थ्रू, हॉरिजेंटल पेस्ट स्पेशल के थ्रू पेस्ट कर दिया। A1 सेल में चला गया, फॉर्म वाली शीट में आ गया, B1 सेल में चला गया, और ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। इसको मैंने एंड कर दिया, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये यूजर फॉर्म जो मैंने प्रोग्रामिंग की है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब इसके लिए एक बटन बना लेते हैं। इंसर्ट में गए, शेप ले लिया, यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में जाके मैंने इसका नाम रख दिया फॉर्म। मैंने इसका ये नाम रख दिया। इसको सेलेक्ट करके इसका थोड़ा साइज बढ़ा दिया, इसको सेंटर अलाइन कर दिया यहाँ से, और इसका आप चाहें तो फॉर्मेटिंग से शेप फिल में जाकर कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इस पर राइट क्लिक करा, असाइन मैक्रो किया, और यूज़र फॉर्म जो अभी हमने बनाया है, ये VBA यूज़र फॉर्म, इसको मैंने ओके कर दिया। यही वाला मैक्रो मैंने अभी बनाया है ना, यूज़र फॉर्म, ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डेटा एक एंटर है। अब मैं दूसरा यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, 102 अजय, यहाँ सैलरी, यहाँ पोस्ट, और यहाँ डिपार्टमेंट। ये अब यहाँ पर अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पर डेटा सबमिट होना चाहिए। ये देखिए, दूसरा डेटा बिल्कुल उसके नीचे बिल्कुल ठीक 102 एम्प्लॉय ID अजय, 55,000 अकाउंटेंट, और डिपार्टमेंट अकाउंट्स यहाँ पर फिल होकर आ गया। अब तीसरा अगर डेटा मैं यहाँ पर यूज़र फॉर्म करता हूँ, यहाँ पर एंटर करता हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिखा विशाल, और यहाँ पर मैंने सैलरी लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन्वेंट्री मैनेजर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट का नाम। तो अब यहाँ पर जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर डेटा फिल होना चाहिए। देखिए बिल्कुल ठीक, विशाल 65,000 इन्वेंट्री मैनेजर स्टोर, बिल्कुल ठीक ये मेरा काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मैंने ये कोडिंग करी है, जो पिछले 3-4 वीडियोस में मैंने आपको लेक्चर में बताया था, सारे मूवमेंट, ऑफसेट, और यहाँ पर एक नया पेस्ट स्पेशल का कोड,
ये कोड आपको अगर नहीं पता है तो आप मैक्रो रिकॉर्ड करके वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक का लगभग पूरा हुआ। अब मैं कोडिंग लिखना नेक्स्ट VBA क्लास में स्टार्ट करूँगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ सभी लोग सीख पाएँ। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी स्किल को एनहेंस करते रहिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।